हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक सॉफ्ट। आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 3 है ये हमारा और मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स का। तो कौन कौन से क्या क्या इशू आते हैं उससे रिलेटेड देखो, मैं एकदम डायरेक्ट किसी मोबाइल को लेकर और आपको समझाने लग जाऊँ तो उससे पहले उसकी बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल को कनेक्ट कैसे करना है, तो उसकी नॉलेज पहले ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोगों को, मैंने अक्सर इंस्टीट्यूट में अक्सर वीडियोज़ में देखा है कि वो डायरेक्ट कस्ट जो शॉपकीपर्स होते हैं जो सीखने आते हैं उनको उनको डायरेक्ट मोबाइल पकड़वा देते हैं और अनलॉकिंग करना चालू करवा देते हैं। तो उससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि इस मोबाइल में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखो, पैटर्न अनलॉक या फिर पासकोड अनलॉक या फिर डिसेबल हो जाना, इन सबको एक ही कैटेगरी आती है जिसको हम लोग पैटर्न अनलॉक कहते हैं। अगर मोबाइल में कोई लॉक लगा हुआ है और उसको अनलॉक करना है तो वो एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस का नाम हम लोग हार्ड रीसेट कहते हैं। एग्जांपल के लिए, डिपेंड ऑन योर मॉडल, हमेशा याद होगा। मैं एंड्रॉयड की बात कर रहा हूँ, आईफोन की अगली जो क्लास होगी जो भी होगा उसमें मैं आपको समझाया दूँगा, ठीक है। पैटर्न अनलॉक का क्या गेम होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। मोबाइल है कोई भी, उसमें ऑन करते ही पैटर्न लॉक कस्टमर डाल रखा होता है, वो भूल जाता है। तो ये फर्स्ट कंडीशन होती है हर मोबाइल फ़ोन की। 90% के केस अक्सर ऐसे आते हैं उसमें लॉक लगा होता है। अब डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर कि वो मॉडल सपोर्ट है कि नहीं है, वो आपसे होगा कि नहीं होगा, या फिर ऑनलाइन होगा या फिर किस टूल से होगा, वो आपको समझाना है मेरे को, ठीक है। अच्छा, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ से हम पैटर्न लॉक उठाते हैं। पैटर्न लॉक कौन कौन से मोबाइल आप खुद कर सकते हैं, जो आप खुद हार्ड रीसेट कर सकते हैं रिकवरी में जाकर। रिकवरी क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। एक होता है सैमसंग का फ़ोन, ठीक है। अब इसमें भी मैं आपको परसेंटेज बताऊंगा कितने परसेंट आपसे होगा कितना नहीं होगा। एक होता है Xiaomi का, एक होता है वीवो का, ओप्पो का, रियलमी का, ऑनर का, और इसके अलावा बस यही आईफोन अलग होता है, या फिर जितने भी एंड्रॉयड, समझ लीजिए आप एंड्रॉयड का जो गेम है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो सैमसंग के जो फ़ोन होते हैं वो रिकवरी में चले जाते हैं ईजिली। आप ऑफ़ करेंगे, वॉल्यूम अप और पावर प्रेस करेंगे तो वो रिकवरी में जाएंगे। 50% चांस है कि वो रिकवरी में वाइप डाटा का ऑप्शन आ जाए। उसकी एक वजह है कि सैमसंग ने अपनी एक सिक्योरिटी बनाई है जिसे हम लोग कहते हैं फाइनेंस लॉक, ठीक है। फाइनेंस लॉक का मतलब होता है कि आपने मोबाइल ईएमआई पे लिया और उसकी ईएमआई पे नहीं करी तो कंपनी फाइनेंस लॉक लगा देती है। तो उसे हम लोग एमडीएम लॉक, केजी लॉक भी कहते हैं। तो वो एक प्रोसेस होता है, उसमें वो क्या करते हैं कि वो वाइप डाटा का जो ऑप्शन होता है जहाँ से आप रिकवरी में जाके हार्ड रिसेट करोगे, वाइप डाटा उस ऑप्शन को, ठीक है। पहले ये हो जाता था, अभी 2020 से पहले अक्सर सेट सैमसंग की रिकवरी में जाके हो जाते थे। अब थोड़ा सा नहीं होता है। जो मॉडल नहीं होते वो टूल से होते हैं। एग्जांपल के लिए उसके लिए अनलॉक टूल है, मार्केट के अंदर चिमेरा टूल है, या फिर बहुत सारे टूल हैं, यूएमटी है, अलग अलग टूल हैं, तो उनसे हो जाते हैं। डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर, हो सब जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। आपको क्या काम नहीं करना, आपको केजी का फाइनेंस का काम नहीं करना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले मैं वीडियो बना दूंगा कौन कौन से मॉडल आपको करने के नहीं करने, ठीक है, आपको समझाने के लिए। Xiaomi के अभी मैं बात करूँ तो 90% के मॉडल आपके रिकवरी में जाके हार्ड रिसेट हो जाते हैं। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, पैटर्न अनलॉक को रिमूव करने की। पैटर्न अनलॉक रिमूव करके ऑन करोगे तब वो प्रोसेस आगे होता है। वीवो के भी 50% मान लो, क्योंकि वीवो का अपडेट जो लेटेस्ट मॉडल हैं, जो नए मॉडल हैं, जो कि अनलॉक टूल में सपोर्ट नहीं है, जो कि ऑथ मॉडल होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं ऑथ मॉडल। तो ये वीवो के आप सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे जो मॉडल्स दे रखे हैं ये तो आप कर सकते हैं इजीली। लेकिन वीवो के एम के और क्वालकॉम के कुछ ऐसे मॉडल्स आ चुके हैं जो कि अभी नहीं हुए, जैसे कि X100 है, बड़े बड़े मॉडल। जो इसमें दे रखा है वो सब हो जाएगा जो अनलॉक टूल में दे रखा है। सॉफ्टवेयर का काम सीख रहे हो तो आपको अनलॉक टूल बाय करना पड़ेगा, एक टूल तो कंपलसरी है। तो इसका भी 50% है, ओप्पो का भी 50% है, रियलमी का भी 50% है, हवावे का भी 50% है। उसकी एक वजह बन रही है, जब से अपडेट ज़्यादा आने लगे हैं मोबाइलों के अंदर। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं 2024 के अंदर, 2020 से पहले के जो मॉडल्स थे या फिर 2021 के पहले के थे, उसमें सिक्योरिटी इतनी हाई नहीं थी। आप 100% होता था कि हम रिकवरी में जाके हार्ड रिसेट कर देते थे, बट अब नहीं होता है। अब डिपेंड करता है, सैमसंग का अलग प्रोसेस है, Xiaomi का अलग प्रोसेस है। मैं आपको इन सब का प्रोसेस बताऊंगा। वीवो ऑथ मांगता है, ओप्पो ऑथ आईडी मांगता है, रियलमी अपनी आईडी मांगता है, हवावे का अलग टूल आता है। तो डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर। तो ये कंडीशन होती है पैटर्न लॉक की, ये आपको समझ जाएंगे जब आपको नॉलेज होती रहेगी। आप खुद समझ जाएंगे कौन सा मॉडल होगा मुझसे, कौन सा नहीं होगा, कौन सा कैसे होगा, ठीक है। ये हो गया। फिर आता है FRP लॉक। FRP लॉक सैमसंग में भी आएगा, Xiaomi में भी आएगा, ओप्पो में भी आएगा, और वीवो में भी आएगा, रियलमी में भी आएगा, हॉनर में भी आएगा। FRP लॉक ऐसा होता है, मोबाइल के अंदर जो गूगल अकाउंट लॉक होता है, जो एप्पल जो जीमेल आईडी आप यूज़ करते हैं मोबाइल के अंदर, वो जो आईडी होती है उसको हम लोग FRP लॉक कहते हैं।
एक कंडीशन होती है, जब आप हार्ड रीसेट करोगे मोबाइल में वो लॉक वो जीमेल आईडी डली हुई है तो FRP लॉक कंपलसरी है लगना। अगर आपने अपने मोबाइल की सेटिंग में एक ऑप्शन होता है डेवलपर ऑप्शन, अगर आप सॉफ्टवेयर की नॉलेज रखते हैं, डेवलपर ऑप्शन में एक ऑप्शन होता है OEM अनलॉक, उसको अगर आप ऑन कर देंगे, अगर आप उसके बाद हार्ड रीसेट करोगे सेट को, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको जो सेट है वो हार्ड रीसेट हो जाएगा एंड देन FRP लॉक नहीं मांगेगा। बट क्योंकि कस्टमर हमारे पास पैटर्न लॉक के लिए लाता है तो हम हार्ड रीसेट करते हैं, तो उसके बाद प्रॉब्लम आती है FRP लॉक की। FRP लॉक सैमसंग के ये वाले जो मॉडल्स हैं जो शो कर रखे हैं सैमसंग ने, वो आप इजीली कर सकते हैं। जो मॉडल्स नहीं होते उनको हम ऑनलाइन करवाते हैं। ऑनलाइन के एक टूल आते हैं, काफ़ी सारे पेड टूल हैं, काफ़ी सारे फ्री टूल हैं, बट आज की डेट में अभी की बात कर रहा हूँ तो ऑनलाइन कराना पड़ेगा। मतलब कि अभी मैं नॉर्मल जो शॉपकीपर्स हैं उनसे 300 रुपीज़ लेता हूँ, और एक टूल है सैमसंग का मस्ट टूल, वो उससे होता है। वो पेड टूल है, वो किसी के पास नहीं होता, वो सिर्फ सर्विस सेंटर के पास है। तो अगर आपने पैटर्न लॉक कर दिया FRP के लिए, फिर आपको ऑनलाइन कराना पड़ेगा, या फिर आप खुद बाईपास कर सकते हैं। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ, मैं सैमसंग का कोई मॉडल लिख देता हूँ, सैमसंग A20s FRP बाईपास। मैं बाईपास का मतलब होता है कि आप खुद अपने हाथ से मोबाइल को बाईपास करेंगे, ये विदाउट PC। ठीक है, सेटिंग में जाके गूगल ओपन करके, इसे कहते हैं हम लोग बाईपास विदाउट PC। ठीक है, तो ये FRP बाईपास हो जाता है। Xiaomi है, Xiaomi में अगर FRP लॉक आता है तो अक्सर मॉडल आप अनलॉक टूल से कर सकते हो। अगर ये नहीं होता है तो आपको कैसे बताऊँ, ये भी ऑनलाइन होता है, बट ये है कि इसका टूल मिल जाता है। Xiaomi का एक टूल है जो कि मैं आपको दे दूँगा, मोबाइल मेरे पास है वो टूल, बट वो पेड टूल है। जैसे कि मोबाइल सिया टूल है एक, या फिर चिमेरा टूल है, बहुत सारे टूल हैं। बट अगर नहीं होता है, एग्जांपल के लिए आपके पास वो टूल प्रॉपर नहीं है, तो आप ऑनलाइन करवा सकते हो। ऑनलाइन का Xiaomi का मैंने बनाया था, हाँ, एक वेबसाइट आपको चलो बता देता हूँ, मिस्टर ऑथ टूल। ठीक है, मिस्टर ऑथ टूल ये वाला है। तो यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पे FRP रिमूव, तो यहाँ से टूल डाउनलोड कर लेंगे। ये ऑनलाइन वाला भी है, इसमें FRP रिमूव का टूल डाउनलोड कर लेंगे एंड देन उसको लॉगिन करेंगे। उसका अगर सर्वर ऑन होगा तो आप MI असिस्टेंट मोड, एक मोड होता है, मैं आपको समझाऊंगा जब MI की बारी आएगी, तो वहाँ से आप कनेक्ट करके इसके क्रेडिट लेने पड़ते हैं। अब जो ज़माना है वो क्रेडिट वाला है। अब ये नहीं है कि आप हर मॉडल फ्री में कर सकते हैं, तो पेड जाहिर सी बात है कि आप कस्टमर से अगर पैसे ले रहे हैं तो आपको भी पैसे पीछे देने पड़ेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आप ये सोचते हैं कि फ्री के मेरे को टूल्स मिल जाएँ तो फिर उसमें मसला बन जाता है। फ्री में काम मत करा करो, फ्री के टूल से काम करोगे तो लॉस होगा आपका, होगा। यस कर दें, अगर नहीं है तो बता देता हूँ। शो इन फोल्डर करोगे तो ये आपका आ गया मिस्टर ऑफ टूल। यहाँ से आप साइड करते हैं इसे। इस टूल से आपको क्या करना है, विंडर एक्सट्रैक्ट, तो आपको जो टूल है वो ओपन हो जाएगा ये नॉर्मली फाइल के अंदर। यहाँ से आप इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, ये आ गया आपका टूल। एक सेकेंड, ये यहाँ से कट कर देते हैं। ये टूल है आपका, इसमें AAMIR लॉगिन करते हैं। हमारा लॉगिन हो गया, हमारे पास बैलेंस भी एक है, और सर्वर भी ऑन है। इसका ये लिखा हुआ है चेकिंग FRP स्टेटस ऑनलाइन, चेकिंग EDL सर्वर होता है। EDL का मतलब होता है जो EDL पॉइंट होते हैं Xiaomi के अंदर, बैक पैनल ओपन करके टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करने को EDL पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से MI असिस्टेंट मोड में कनेक्ट करोगे तो FRP करोगे तो हो जाता है। मैं इस टूल को ऑनलाइन के लिए यूज़ करता हूँ। इसका एक क्रेडिट शायद 80 या 90 रुपये का आता है एक सेट करने के लिए। ठीक है, बता दिया आपको, आप यूज़ कर सकते हो। आप जो उस टाइम आप वीडियो देख रहे हो उस टाइम अगर ये टूल बंद हो जाए तो मेरी गलती नहीं होगी, बट ये आज की डेट में काम कर रहा है। आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, पूछ सकते हो उस टाइम पे क्या काम कर रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा। वीवो ऑनलाइन होता है, वीवो का अपना गेम है, क्योंकि वीवो ऑथ टूल होते हैं, ये ऑनलाइन वाले टूल होते हैं। ओप्पो बाईपास कर सकते हैं। ओप्पो का एक कोड चलता है *813#। वो जब ओप्पो का हम सीरीज सीखेंगे ना तो उसमें आपको बता दूंगा कौन कौन से मॉडल होते हैं। रियलमी भी हो जाएगा, ऑनर भी हो जाएगा। ऑनर का अलग टूल होता है, तो उसका एक प्रोसेस होता है। तो अकाउंट लॉक होता है, सैमसंग के अंदर अपना अकाउंट लॉक होता है, हवावे के अंदर अपना होता है, ओप्पो के अंदर अपना होता है। अकाउंट लॉक होता है, कंपनी अपना खुद का अकाउंट बनाती है, बट वो लॉक कभी कभी लगता है। बाई चांस किसी मॉडल में सैमसंग में हवावे में लग गया तो उसका प्रोसेस होता है, फ्लैशिंग भी होती है, या फिर टूल के अंदर भी वो सपोर्ट करता है। ठीक है, बट बाई चांस कभी आता है कभी नहीं आता। ठीक है, फ्लैशिंग नॉर्मली इजीली आप समझ गए, डेड सेट, हैंग ऑन लोगो, रिस्टार्ट फ्लैशिंग, ये जब आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह चैप्टर 4 के अंदर हम A to Z कोशिश करेंगे सीखने की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।